फोर्थ सेमेस्टर सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले आपको हमारी वीडियो मिल चुकी है, जिसमें कई लोगों ने कमेंट किया कि सर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो या त्रिकोणमिति की वीडियो दी जाए या बनाया जाए। आप लोगों के कमेंट को कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा कि सर त्रिकोणमिति की वीडियो बनाएं। आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए आज आपके बीच में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। त्रिभुज आपके सामने है, ये ABC एक त्रिभुज है जिनमें भुजाएं दी हुई हैं AB, BC, AC। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप का ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप ज्ञात करना या मापन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ पर चाहे तो लिख लें, त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मापन। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें आता है कि त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर, लंब, हाइपोटेनियस, कर्ण और बेस आधार, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। इस त्रिभुज में ये आपका कर्ण है, आपका लंब है और ये आधार है। इस आधार को आसन्न भुजा भी कहते हैं, क्योंकि इस पे जो BC आपका लंब है, आसन मतलब वो होता है जिस पर हम बैठते हैं, आसन से आसन्न बना है। ये आप देख रहे हैं कि लंब इसी पर टिका हुआ है, इसलिए इस आधार को आसन्न भुजा भी कहते हैं। इस तीनों भुजाओं में हम देख रहे हैं कि एक फैमिली है, मान लीजिए आपका परिवार है, और इस परिवार में 3 मेंबर्स हैं, जिसमें लंब है, आधार है और कर्ण है। इस परिवार का जो मुखिया है वो आपका कर्ण है, और मुखिया के सामने की भुजा, जो मुखिया के सामने बैठा है वो सम्मुख भुजा कहलाता है, और जो सम्मुख भुजा होता है वही आपका लंब होता है। आप बात कर रहे हैं कोण थीटा की। जब कोण थीटा हम लेते हैं तो जो आपकी सम्मुख भुजा है या लंब भुजा है, ये आपका लंब होता है। कोण थीटा के लिए जो आपका BC है ये लंब है। लेकिन ध्यान दीजिए मित्रों, यदि हम कोण बीटा लेते हैं तो ये आधार ना हो करके बल्कि ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो आपका लंब है वो आधार में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार किसके लिए, कोण बीटा के लिए। यदि हम कोण थीटा की बात करेंगे तब जो था कि ये लंब होगा और ये आधार। लेकिन यदि हम कोण बीटा की बात करते हैं तो जो कोण बीटा है इसके सामने की भुजा है ये आपकी लंब हो जाएगी और ये आपका आधार हो जाएगा। जैसे मित्रों आप में क्वेश्चन पूछता है कि दे दिया, और भी ध्यान दीजिए कि आपके जो इसमें हैं त्रिभुज जो बना है इसमें 3 कोण होते हैं, जैसे थीटा, बीटा और यहाँ पर 90 डिग्री है। कुछ मान ले या वैसे ही मान ले कोण बना हुआ है 90 एंगल का। इसमें देखें कि 3 भुजाएं और 3 कोण हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोण थीटा प्लस कोण बीटा होगा 90 डिग्री, यानी इस दोनों भुजाओं का योग भी, थीटा प्लस बीटा का योग भी इसके बराबर होगा। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि तीनों भुजाएं अगर कोण ले लिए कि अल्फा थीटा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री, तो इस पूरे का योग हो जाएगा 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग
180 अंश होता है, 180 अंश होता है। इसके 3 भुजाएं और 3 कोणों को मिला करके इसके मेंबर्स में 6 परिवार आते हैं। वो 6 परिवार आपके कौन कौन हैं वो ध्यान दीजिए। तीनों भुजाओं और तीनों कोणों को अगर हम लेते हैं, 3 भुजा और 3 कोण को लेते हैं तो इसके 6 फैमिली होती है, 6 परिवार बनते हैं। वो कौन कौन हैं? साइन, कास, टैन, काट, कोसेक, कोसेक, कोसेक। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। अब आपको ट्रिक एक आपको ये ज्ञात करना है। ट्रिक आपने पढ़ा होगा एक, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इनका मान ज्ञात करने के लिए लाल बटे कक्का। लेकिन हम आपको एक दूसरी ट्रिक बताना चाहते हैं कि आप लाल बटे कक्का तो जानते हैं, फिर दूसरी लिखिए पी बी पी बटे एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका फुल फॉर्म होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आपको क्या ज्ञात होगा? साइन, साइन थीटा का मान क्या ज्ञात करेंगे मित्रों? तो ये हो जाएगा साइन पी बटे एच, पी बटे एच। और पी आपने अब यहाँ पर भी पढ़ा है, क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और एच क्या होता है? हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। आपको यहाँ पर मिल गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा आता है कास थीटा। कास थीटा की अगर बात करें मित्रों तो b बटे एच क्या हो जाएगा? b बटे एच। और b क्या होता है? बेस, b होता है बेस, बेस मतलब आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर अगला आता है टैन थीटा, टैन थीटा। और टैन थीटा का मान P बटे बी। और P क्या होता है? परपेंडिकुलर, B होता है बेस यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसी को पलट दीजिए। अब देखिए, अब इसको जब पलट दिया गया तो ये हो गया एच एच बी बटे पी बी एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा कोसेक थीटा और यह आपका आ जाएगा एच बटे पी। और एच क्या होता है मित्रों? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण। तो यह हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। दूसरा आता है सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होगा मित्रों? एच बटे पी, एच बटे बी, एच बटे बी। और एच क्या होता है? हाइपोटेनियस। और बी क्या होता है? बेस। तो यह भी हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और दूसरा आता है आपका कौन? काट थीटा। और काट थीटा में क्या बचा? यहाँ पर बचा बी और यहाँ पर बचा पी, बी बटे पी। और बी क्या होता है? आधार, बेस बटे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। तो आपको मिल गया साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं और 6 के मान आपको मिल गया। अब आप में क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि मान ले लिख दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 2/3। साइन थीटा अभी आपको हमने बताया है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा का मान अभी हमने आपको बताया है कि साइन थीटा लंब बटे
कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। आप त्रिभुज में देखिए, ट्रायंगल में देखिए, ये BC आपका एक ट्रायंगल बना है, बात थीटा की कर रहा है, और जब इस थीटा की बात होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या होगा BC, ये भी आधार, और ये C कर्ण। साइन थीटा आपको दिया है 2/3, यानी लंब बटे कर्ण का मान आपको मालूम है, इसका मान मालूम है 2 और इसका मान मालूम है 3, 2/3। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी पूर्व की कक्षाओं में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये आपका होता है जनरल फार्मूला। इसी फार्मूले से आपको और भी फार्मूला बन जाएगा। यदि यहाँ से लंब स्क्वायर निकाला जाएगा तो यह हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर, और यदि यहाँ से आधार निकाला जाए तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। इस प्रकार से आपको केवल एक जनरल फार्मूला याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसी जनरल फार्मूले से ये दो फार्मूले आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लंब का मान ज्ञात करना है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, आधार का मान मालूम है, इधर पक्षांतर कर दीजिए, लंब निकालना है, जो करना है उसे रोकिए और शेष इधर पक्षांतर कर दीजिए। इसी जनरल फार्मूले से आपको दो फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब आइए अपने प्रश्न पर। आपका प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 2/3, तो अन्य त्रिकोणमितियों का मान ज्ञात कीजिए। ये साइन थीटा बराबर 2/3, तो कास थीटा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है 2/3, तो पहले हम क्या करेंगे, आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार बराबर अभी आपको फार्मूला लिखाया गया है कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार आपको नहीं मालूम है, लेकिन कर्ण आपको मालूम है। कर्ण का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस लंब कितना है आपके पास, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। आप देखो, इस स्क्वायर का मतलब होता है कि इस 3 को हम 2 बार लिखकर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, 2 बार लिखेंगे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा मित्रों 9 माइनस 2 दूनी 4, तो ये बचेगा कितना, 5। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है और आपको मान किसका ज्ञात करना है, आधार का, ना कि स्क्वायर का, और स्क्वायर का नहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ निकालेंगे आधार बराबर, तो ये आपको मिल जाएगा √5। अब आपको मिल गया a और b का मान। ये और b का मान कितना प्राप्त हुआ, √5। अब आप ये भी देखिए, यहाँ पर ये भी आधार, BC लंब, AC कर्ण। अब लंब, आधार, कर्ण सभी का मान आपको मालूम हो गया, तो अब आसानी से tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको cos थीटा का मान ज्ञात करना है तो cos थीटा बराबर, अभी फार्मूला हम आपको बताएं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप उसी का उपयोग कीजिए। और क्या होता है cos थीटा क्या होता है, नोट कर लीजिए, फिर से भूल गया हो तो PB/H बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P cos थीटा की बात कर रहा है तो PB/H क्या हो जाएगा, B/H, और B क्या होता है, बेस, H क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे
आधार बटे कर्ण। और आधार का मान आपको मालूम है और कर्ण का मान मालूम है, तो आधार बटे कर्ण का मान आपको कितना मिल जाएगा? आधार दिया है √5 और कर्ण दिया है 3, √5 बटे 3। ये आपको मिल गया cos थीटा का मान। इसी प्रकार से मित्रों आपको अभी tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा और tan थीटा मित्रों PV बटे H B। अब आपको tan P बटे B P क्या होता है मित्रों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की हिंदी लंब, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे B मीन्स बेस, बेस मीन्स आधार, आधार लंब बटे आधार। और आपको लंब मालूम है कितना? 2। आधार कितना मालूम है? √5, तो वैल्यू रख दीजिए लंब 2 आधार √5। और इस प्रकार से आपको tan और cos का मान ज्ञात हो गया। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, sin थीटा बराबर ये बटे b, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा का मान ज्ञात करना है। अब आपको देखिए आपके पास थीटा की बात कर रहा है, फिगर में किसकी बात कर रहा है मित्रों? थीटा की। और थीटा आपका कहाँ है? ये। और जब थीटा की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पे ये आपका लंब ही रहेगा और ये आपका आधार ही रहेगा। ये लंब रहेगा, ये आधार और ये कर्ण। तो यहाँ पर लिख दीजिए आपको आधार और ये क्या है? कर्ण। और साइन थीटा भी बताए हैं P बटे H क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और लंब कितना दिया है? ये। और कर्ण कितना दिया है? B। फिर आपको क्या ज्ञात करना है? फिर आधार का मान ही निकालना है। और आधार का मान निकालने के लिए अभी आपको हमने फार्मूला बताया। क्या होता है फार्मूला? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कर्ण का मान आपको दिया है कितना? B। लंब का कितना दिया है? A। तो यहाँ पर हो जाएगा B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, माइनस A का स्क्वायर। अब यहाँ से फिर आधार ही निकालना है, तो आधार बराबर जब हम यहाँ ज्ञात करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा और रूट इधर लग जाएगा B स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। तो आपको अब ज्ञात हो गया आधार का मान कितना आया? B स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। और जब आधार का मान आपको ज्ञात हो गया तो cos थीटा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? cos थीटा बराबर क्या बताए हैं? B बटे H। क्या होता है? B बटे H। और B होता है बेस, H होता है हाइपोटेनियस। आधार B होता है बेस, बेस मतलब आधार, और यह हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ये हो जाएगा कर्ण। अब देखिए आपको ज्ञात करना है आधार कितना मालूम है? B स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट बटे कर्ण B। और ये आप लिख देंगे B। तो यहाँ से आपको मिल गया cos थीटा बराबर √B स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बाई B। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन लेकर आएंगे।